हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें आप फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 21 जुलाई, कल क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 24 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 402 टू 424 रुपीज का प्राइस बन, 35 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ड आईपीओ, 450 करोड़ का इशू साइज जो कि 1.06 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 400 करोड़ का, ओएफएस 50 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 22 जुलाई का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एच 10 स्मॉल एच F5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 35 शेयर्स मिलेंगे, 14,800 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 135 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस क्यूआईबी को में अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब, जो क्यूआईबी 31% सब्सक्राइब किया, 6.5 लाख शेयर्स का बीट किया 28 करोड़ का। लेकिन बाकी कैटेगरीज में बहुत ही ओवर सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 1.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 10.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 14.9 लाख शेयर्स बीट किया, 63 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.3 टाइम सब्सक्राइब है, 5.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 12.1 लाख शेयर्स बीट किया, 51 करोड़ का। रिटेल में 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 37.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 63.8 करोड़ लाख शेयर्स का बीट किया, 270.6 करोड़ का। टोटल 1.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, 97.3 लाख शेयर्स बीट किया, 413 करोड़ का। फुल्ली थोड़ा बहुत ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। और अगर जीएमपी की बात करेगा, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग अगर देखा जाए तो 117 रुपीज का, 27.6% का स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 541 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4059 रुपीज, सॉरी 4095 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है इंगेज है एज अ माइनिंग ऑपरेटर एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, और एक्टिविटीज में ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करती है। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, जो कि आप देख सकते हैं 26 में 1684 करोड़ का रेवेन्यू, 158 करोड़ का प्रॉफिट, और हर साल कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का यहाँ पे अगर देखिए तो ऑर्डर बुक ऑन हैंड 9550 करोड़ का अराउंड है 15 मई के डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स जो कि खुद को पोजीशन कर रही है आगे चलकर। लेकिन अगर हम यहाँ कंपनी का, लेकिन देखिए 25 यहाँ पे देखिए एक अपडेट है कि स्टैंडअलोन बेसिस पर था 25 से स्टैंडअलोन बेसिस पर था, लेकिन जबकि 24 और 26 का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट शो किया है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का, तो भारत कोकिंग कोल कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा पावर मेक प्रोजेक्ट्स, एनएचसीसी, सिंधु ट्रेड लिंक्स, दिलीप बिल्डकॉन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग से इसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आए। रेशियोज ROCE 60.6, RONW 24.4, PAT मार्जिन 9.4, EBITDA मार्जिन 25.7% का, डेट इक्विटी 1.6, PV 7.3, P रेशियो 15 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 90.9%, मार्केट कैप 2772 करोड़ का अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में ऑपरेट करता है। एंड टू एंड सर्विसेज जिसकी इंक्लूड है ओवरबर्डन रिमूवल, कोल एक्सट्रैक्शन, लोडिंग अनलोडिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। और ये कंपनी जो है लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग कंपनीज में से ये कंपनी रैंक करता है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। लार्ज फ्लीट है माइनिंग इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, जिससे एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो कि गुड अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कोल इंडिया की सब्सिडियरीज और अदर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के साथ, जिससे रिकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड माइनिंग और लॉजिस्टिक्स मॉडल जो कि इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और
एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है कोल माइनिंग एक्टिविटी और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स पर होने के कारण, और कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस जो कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट हैवी इक्विपमेंट में रिक्वायर हो सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है फ्यूल प्राइसेस इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट के द्वारा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है कोल माइनिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के लिए, और डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स और एडिशनल स्टेट्स में एक्सपैंड कर रही है जिससे रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। फिलहाल अभी कंपनी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है, और गवर्नमेंट फोकस है माइनिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पर जिससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज का एक्सपेंशन इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफर कर रहा है, इसको स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है अदर माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज से। लेकिन माइनिंग रेगुलेशन से एनवायरमेंटल पॉलिसीज में कोई भी बदलाव होता है तो ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट डिले या फिर कॉन्ट्रैक्ट का कैंसलेशन रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। फ्यूल और ऑपरेटिंग कॉस्ट में वोलेटिलिटी मार्जिन रिड्यूस कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन कोल के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज एन इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर माइनिंग एंड सर्विसेज कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो फ्लीट साइज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सेक्टर पे जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन माइनिंग एक्टिविटी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी और न्यू प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी में सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज के ऊपर। लेकिन गाइस साथ में लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद आपको ऑर्डर बुक ग्रोथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फ्लीट यूटिलाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन को ट्रैक करते रहना होगा जो कि इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है माइनिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर पर। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।